क्या आपने कभी सोचा है, इतने सारे तीर्थ करने के बाद भी मन में शांति क्यों नहीं आती? क्या सच में मोक्ष किसी खास जगह जाकर ही मिलेगा, या फिर कुछ और है जो हमारे अंदर ही छिपा है? इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान के नाम का एक बार सच्चे भाव से उच्चारण कैसे सारे तीर्थों, सारे यज्ञों और सारी यात्राओं से ऊपर है। यह कहानी है नाम जप की महिमा, समय की अनमोलता और प्रभु दर्शन की तड़प की। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसके पाप और दुख खुद ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। विश्वास और प्रेम से किया गया नाम जप भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप करुणा से भरी प्रार्थना करेंगे तो भगवान दर्शन देने से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे गीता में कहा गया है, जब किसी को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तब उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं, संदेह मिट जाते हैं और सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो पिछले जन्मों के हो या इस जन्म के। अब जब बुढ़ापा पास आ गया है तो अब संकोच और संशय को छोड़ देना चाहिए। अब देर नहीं करनी चाहिए। प्रभु को पुकारो, प्रेम में डूबो और भजन में रम जाओ। एक बार सच्चे भाव से भगवान नाम ले लो, वही एक नाम सारे तीर्थों का फल दे देगा। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो या एक बार राम कह दो, दोनों बराबर हैं। हमें ऐसी यात्रा करनी है जिससे हमें फिर कभी इस जन्म मरण के संसार में आना ना पड़े। मृत्यु आए तब मन में यह विश्वास होना चाहिए कि अब मेरी मुक्ति तय है। जैसे एक बार भगवान नाम, गंगा जल, गीता का ज्ञान, काशी में भजन, संतों का संग, ये सब मुक्ति देने वाले साधन हैं। अब समय को मत गवाइए। जिसके घर में आग लग जाए वह और किसी बात की परवाह नहीं करता, उसे तो सिर्फ आग बुझानी है। ठीक वैसे ही बुढ़ापा, रोग, मृत्यु ये जीवन की आग है। अब नींद से जागो। जो मनुष्य आलस्य, भोग, प्रमाद या पाप में समय बिताता है वो अपने ही घर में आग लगाता है। लेकिन जो समय को अमूल्य समझता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवत कृपा को पाने का एक ही उपाय है, प्रयत्न करना। केवल भगवान दया करो कहने से कुछ नहीं होगा। दया तभी मिलती है जब हम भी कदम उठाते हैं। अभिमान को छोड़कर भजन में लगो। भगवान की दया जरूर खिल उठेगी। शास्त्रों और संतों से भगवान की महिमा को जानो। उनकी शक्ति ऐसी है, एक क्षण में उद्धार कर सकते हैं। कुछ नया कहने की आवश्यकता नहीं। जो बातें बार बार सुनते हो वही अमूल्य है, क्योंकि जब वो जीवन में उतरती हैं तो वह पुरानी बातें भी नई लगती हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इस जीवन में भगवान का स्मरण, उनका नाम जप, उनका ध्यान, यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। बाकी सब तो यही छूट जाते हैं। और जो वासना लेकर मरता है वह प्रेत बनता है, भटकता है, दुखी होता है। इसलिए अब जागो, समय व्यर्थ मत गवाओ। भगवान को पुकारो, नाम जप में लगो, प्रेम में डूबो और इस जीवन को मुक्ति की अंतिम यात्रा बना दो। एक बार भगवान का नाम सच्चे भाव से लो। एक बार गंगा जल या गीता का आदर से स्मरण करो। एक बार संत का संग जरूर प्राप्त करो। यही तुम्हें मुक्त कर देगा। हर हर महादेव।